नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं नगरीय निकाय चुनाव की बड़ी खबर के साथ, जहां मतगणना शुरू हो चुकी है। बता दें कि रतलाम में बीजेपी महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं, तो वहीं पर तीसरे राउंड के बाद 1600 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं। रीवा की बात कर ली जाए तो रीवा में कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा 2791 वोटों से आगे है। देवास में बीजेपी प्रत्याशी गीता अग्रवाल आगे चल रही है। मुरैना में कांग्रेस प्रत्याशी शारदा सोलंकी 3500 वोटों से आगे चल रही है। तो वहीं कटनी में बीजेपी की बागी निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी 1408 वोटों से आगे चल रही है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ साधना न्यूज पर, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना सुबह 9 बजे से शुरू हुई है और इसी को लेकर रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं। बात कर ले रीवा की, तो रीवा में बीजेपी आगे चल रही है। माफ कीजिएगा, रीवा में अजय मिश्रा बाबा आगे चल रहे हैं कांग्रेस से। तो वहीं मुरैना में भी शारदा सोलंकी, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी है, वो आगे चल रही है। कटनी की बात कर ली जाए तो कटनी में ना बीजेपी ना कांग्रेस, यहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने कमान संभाल रखी है और इसी के चलते बीजेपी की बागी और निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति संजीव सूरी आगे चल रही है। रतलाम की बात करें तो रतलाम में बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल आगे है। तो देवास की बात कर ली जाए तो देवास में गीता अग्रवाल बीजेपी की प्रत्याशी आगे है। तो कुल मिलाकर देखें तो रीवा और मुरैना में कांग्रेस आगे, तो वहीं रतलाम और देवास में बीजेपी आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर कटनी की, जहां ना तो बीजेपी आगे है और ना ही कांग्रेस, यहां पर बीजेपी की बागी प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी कही जाती है, यह है प्रीति संजीव सूरी, जो कि आगे चल रही है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आज विश्व शतरंज दिवस है और क्या लगता है किसकी शह और किसकी मात? देखिए, शतरंज दिवस है, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये राजनीति भी जो है वो इसके साथ ही है जी। और कब कौन सा प्यादा आगे करना है, कब कौन सा पीछा करना है, राजनीति में होता है। लेकिन चुनाव में सच कहा तो यहाँ पर चुनाव जब रिजल्ट आते हैं तो यहाँ पर कोई बाजी चलती नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही बाजी चलती है कि आम जनता ने किसे जो है वो ताज पहनाया है और किसे जो है जिताया है जी। तो अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो पहले 17 जुलाई को 11 नगर निगम के रिजल्ट आ चुके थे जी। जिसमें से 7 में भाजपा ने जीत दर्ज की थी, 3 में कांग्रेस ने और 1 पे आप पार्टी ने जीत दर्ज की थी। आज की अगर हम बात करें तो जो 5 नगर निगम के चुनाव हैं उस पर मैं आपको सिलसिलेवार बता दूं। रतलाम में प्रहलाद पटेल और मयंक जाट के बीच में मुकाबला है, जिसमें भाजपा के प्रहलाद पटेल 1600 मतों से आगे चल रहे हैं जी। और यहाँ वार्ड की स्थिति बता दूं मैं आपको कि कुल 49 वार्ड हैं, जिसमें से 30 पर भाजपा आगे है और 16 पर कांग्रेस आगे है जी। देवास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गीता अग्रवाल और विनोदिनी व्यास के बीच में कड़ा मुकाबला था, लेकिन गीता अग्रवाल जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो लगभग 20,000 मतों से आगे चल रही हैं। तो उन्होंने जो है वो अच्छी खासी बढ़त कर ली है और अभी जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। यहाँ पर 45 कुल वार्ड हैं, जिसमें से 25 पर भाजपा आगे चल रही है और 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो यहाँ भी भाजपा का जो है डोमिनेशन दिखाई दे रहा है। कटनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के बीच की टक्कर इतर जो है निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी यहाँ पर आगे चल रही है। तो ये एक अलग तरह का समीकरण देखने को मिल रहा है। यहाँ कुल 45 वार्ड हैं, जिसमें 24 पर भाजपा आगे चल रही है और 13 पर कांग्रेस आगे चल रही है। मुरैना की बात करें हम, मुरैना में जो है वो मीना जाटव और शारदा सोलंकी, इनके बीच में कड़ा मुकाबला था। यहाँ पर कांग्रेस लीड कर रही है, शारदा सोलंकी लगभग 6000 मतों से यहाँ पर आगे चल रही है। कुल 47 वार्ड यहाँ पर थे, जिसमें से 1 पर जो है वो भाजपा आगे चल रही है और 2 पर कांग्रेस आगे चल रही है। रीवा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रबोध व्यास और अजय मिश्रा के बीच में कड़ा मुकाबला था। यहाँ पर भी कांग्रेस जो है वो आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। लगभग 8000 मतों से अजय मिश्रा यहाँ पर लीड कर रहे हैं। ये भी एक जीत की ओर अग्रसर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कुल 45 वार्ड हैं और जिस पर 7 पर भाजपा और 7 पर कांग्रेस आगे चल रही है। मैं नगर परिषद की बात करूं तो 169 जो नगर परिषद हैं उसमें से 83 में भाजपा आगे है और 40 में जो है कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएम शिवराज जो है, इनका बुधनी क्षेत्र है, वहां पर परिषद पर भाजपा का कब्जा हो गया है। वीडी शर्मा का जो कटनी का क्षेत्र है, वहां पर भाजपा पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है।
और एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि कमलनाथ का जो चोरई नगर पालिका का क्षेत्र है वहां पर भाजपा का कब्जा हो गया है जी। और एक और महत्वपूर्ण बात की जो खंडवा में खरगोन में जो अपने सत्ताओं के दंगे हुए थे वहां पर ओवैसी ने 3 सीटें जो है कब्जा ली है। ओवैसी की जो पार्टी है कि 3 सीटें मतलब 3 पार्षद उनके वहां पर हो गए हैं। भाजपा को 19 वार्ड मिले हैं और कांग्रेस को 4 वार्ड। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस वक्त हम बताना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, देखा जाए तो कहीं पर बीजेपी को जीत मिल रही है तो कहीं पर कांग्रेस आगे है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कटनी की, जहां पर अगर देखा जाए तो कटनी में एक तरफ जहां वीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र कहा जाता है, सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीडी शर्मा ने वहां पर प्रचार किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए तो बीजेपी और कांग्रेस पीछे चल रही है निर्दलीय प्रत्याशी से। बिल्कुल, ये मैंने आपसे कहा कि एक अलग तरह का गणित एकदम सामने आया है, क्योंकि प्रीति सूरी जो है वो लीड करती जा रही हैं। यहाँ पर दोनों प्रत्याशी जो भाजपा और कांग्रेस के ज्योति दीक्षित और श्रेया रोनिक के बीच मुकाबला था यहाँ पर, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो जहाँ तक हमको सूचना मिली थी लगभग 1000 मतों से आगे थी, हो सकता है कि लीड और आगे बढ़ गई हो। तो यहाँ पर जरूर प्रीति सूरी जो है अपना कुछ करते दिखाई दिए, शायद ये इनका व्यक्तिगत प्रीति सूरी का अपना वर्चस्व वहाँ पर जो था वो काम आ रहा है। जी, और जैसे कि अगर रीवा और मुरैना की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है, क्या बड़ी वजह मानी जा सकती है कांग्रेस के आगे होने की? देखिए, रीवा और मुरैना की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर दोनों ही जगहों पर जो जितने भी आला अधिकारी थे, मतलब आला जो नेता थे, इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें या कमलनाथ की, दोनों ने अपनी पार्टी के लिए यहाँ पर जो है वो प्रचार किया था। खुद यहाँ पर वीडी शर्मा जो है प्रदेशाध्यक्ष वो भी पहुंचे थे। तो ये निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रचार करने के बाद भी जब खुद मुख्यमंत्री वहां पहुंचे हैं उसके बाद भी कांग्रेस से लीड कर रही है, तो कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ पर साफ दिखाई देता है। जी, और जैसे अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव के जो नतीजे सामने आए, जहां पर सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है, ऐसे में अगर 5 नगर निगमों की बात करें तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इन 5 नगर निगमों में से किसी एक पर या 5 पर अपना कब्जा जमा पाएगी? बिल्कुल, दिग्विजय का जो गढ़ है वहां पर आपकी एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर ये जीत जाती है तो ये मान लीजिए कि 2 सीटें मध्य प्रदेश में पहली बार भाजपा महापौर बनेंगी, और ये भविष्य के लिए आपके लिए अच्छे संकेत हैं, लेकिन भाजपा और कांग्रेस के लिए जो है निश्चित रूप से खतरे की घंटी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, और अब देखने वाली बात होगी कि 5 जो नगर निगम है उसमें आम आदमी पार्टी कैसा कमाल दिखा पाती है या नहीं। फिलहाल अगर अब हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है कि 5 नगर निगमों पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाएगी। जी बिल्कुल, देखिए 2 पर तो इस वक्त लीड करती हुई दिखाई दे रही है, और अच्छी खासी लीड है। जी, हालांकि हम देवास की बात करें तो वहां पर तो अब भाजपा लगभग काबिज हो चुकी है, क्योंकि 20,000 वोटों से गीता अग्रवाल आगे चल रही हैं। जी, लेकिन अगर मुरैना और रीवा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की लीड अच्छी खासी है। शारदा सोलंकी जो है मुरैना से वो 6,000 मतों से आगे चल रही है, ये लीड कम नहीं होती है। जब हम बात किसी शहर के महापौर के लिए करें, 6,000 की लीड जो है वो कम करना आसान नहीं होता है, तब जबकि लगभग 5वां राउंड हो चुका है। और वैसे ही रीवा की बात हम करें तो रीवा में 8,000 मतों से आगे हैं। तो ये 2 जगह जो है यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा जो है पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, और कांग्रेस जो है वो जीत की अग्रसर दिखाई दे रही है। जी, पंकज जी, जैसा बात करें तो पहले चरण में उतनी अच्छी वोटिंग प्रतिशत नहीं था, लेकिन दूसरे चरण में काफी अच्छा वोटिंग प्रतिशत था। तो ये वोटिंग प्रतिशत अच्छा होना बीजेपी और कांग्रेस में से किसके लिए अच्छा हो सकता है? देखिए, वोटिंग प्रतिशत जब अच्छा होता है तो ये भाजपा के पक्ष में दिखाई देता है, डिपेंड करता है कि वो किस क्षेत्र में ज्यादा हुआ है। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर क्षेत्र में जब वोटिंग प्रतिशत कम हुआ था, लेकिन मुस्लिम जो क्षेत्र थे वहां पर प्रतिशत ज्यादा हुआ, उसका फायदा कांग्रेस को मिलना था लेकिन नहीं मिल पाया। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, आज की बात करें, तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत अच्छा हुआ है, इसका जो लाभ है वो भाजपा को दिखाई दे रहा है। और जो आंकड़े भी कह रहे हैं, अधिकतर नगर परिषद जो है वहां पर भाजपा की बड़ी जीत दिखाई दे रही है, जिसका प्रतिशत का पूरा लाभ जो है भाजपा को मिला है। जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले या पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की बात कर ले, क्या प्रतिक्रिया फिलहाल आ रही है उनकी? देखिए, सीएम शिवराज ने तो अपने ऑफिशियल ट्वीट से जो है ट्वीट भी कर दिया है, उन्होंने लिखा है कि छिंदवाड़ा जिले की चोरई नगर परिषद में
बीजेपी प्रत्याशियों को आशीर्वाद देकर आप सभी नागरिकों ने विश्वास जताया। आप सभी का आभार और पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। बीजेपी प्रत्याशियों को मेरी और शुभकामनाएं। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है ट्वीट करके बताया है कि छिंदवाड़ा का जो क्षेत्र है, जो कमलनाथ का क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जी, मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें AIMIM और आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। पहले चरण में हमने जो नतीजे सामने थे वो सभी के सामने और उसमें साफ तौर पर देख लिया है। क्या लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस तो है मध्य प्रदेश में, लेकिन तीसरे पार्टी के रूप में अगर देखा जाए तो क्या कौन सी पार्टी आ सकती है? देखिए, अगर हम बहुत स्पष्ट रूप से बात करें तो ओवैसी ने जब भोपाल जब वो आए थे तो भोपाल में उन्होंने साफ कहा था कि वो कांग्रेस एक खत्म होती हुई पार्टी है और उस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। तो बहुत साफ है, क्योंकि मुस्लिम जो क्षेत्र है, मुस्लिम जो वोट है, वो कांग्रेस का वर्चस्व रहा है उस पर। यदि ओवैसी की पार्टी आती है तो बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस के ही वोट कटना है। तो ये खंडवा में हमको, खरगोन में हमको दिखाई भी दिए कि जो भी क्षेत्र थे कांग्रेस के, वहीं पर जो है ओवैसी की पार्टी के 3 पार्षद जीते हैं। तो ओवैसी कांग्रेस के ही वोट खत्म करेंगी। लेकिन अगर हम आप की बात करते हैं तो आप में सिंगरौली में जो है उन्होंने एंट्री की और सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल ने खुद सभाएं की, खुद रोड शो किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर हम इसमें सिंगरौली को बढ़ा देंगे। बिल्कुल पंकज जी, अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और AIM एक बड़ी पार्टी है और ऐसे में मध्य प्रदेश में इनकी एंट्री हो गई है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि नतीजे दूसरे चरण में क्या देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना शुरू हो चुकी है। रतलाम में बीजेपी महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं। तीसरे राउंड के बाद 1600 से ज्यादा वोट से प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं।